आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है राखी, तो राखी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चे आ चुके हैं और बच्चे बांधेंगे ध्रुव को राखी। आप लोग देखिएगा ध्रुव राखी बंधवाकर कैसा खुश होने वाला है, क्योंकि ध्रुव ने सभी बच्चों को बोला है कि आप लोग बांधना मुझे राखी, है ना ध्रुव। तो सभी बच्चे बांधने वाले हैं ध्रुव को राखी। देवांशी भी आने ही वाली है। तो चलिए मैं बच्चों को राखी बंधवा देती हूँ, फिर मैं भी निकलूँगी अपने मायके के लिए। अब हम लोग आ चुके थे नीचे हॉल में और यहाँ पर बच्चे बांधेंगे ध्रुव को राखी, क्योंकि ध्रुव जाएगा अपने नाना के घर। तो नाना के घर जाने से पहले ध्रुव अपनी बहनों से राखी बंधवा कर जाएगा। तो बच्चे एक एक करके ध्रुव को राखी बांध रहे हैं और ध्रुव बहुत ज़्यादा ही खुश है, क्योंकि ध्रुव का ना इस बार मन था कि जो भी उसकी फ्रेंडें हैं वो भी ध्रुव को राखी बांधे। और बच्चों ने ना बहुत तसल्ली से और आराम से ध्रुव को राखी बांधी। ये सब चीज़ देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे ये काम भी ना इतने अच्छे से कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, खुशी भी होती है बच्चों को इस तरीके की चीज़ें करते देख। और यहाँ पर ध्रुव ने दे दिया है अपनी फ्रेंड को गिफ्ट और वो गिफ्ट पाकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुकी है। और अब यहाँ पर देविका बांधने लगी है ध्रुव को राखी। और देविका थोड़ी छोटी है तो उससे राखी नहीं बन पा रही थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ी उसकी हेल्प की। अभी यहाँ पर ध्रुव ने बताया कि सर पे चावल भी डालने होते हैं और उसके बाद देविका बांधने लगी थी राखी। तो मैंने देविका की थोड़ी हेल्प की राखी बांधने में। बच्चों ने बांधी थी ध्रुव को राखी और बच्चे ना राखी बांधने के बाद एक दूसरे को करने लगे थे प्यार, क्योंकि बच्चे ना अपना जो भी उनकी खुशी होती है वो इस तरीके से जाहिर करते हैं। और ये सब चीज़ें देखकर ना बहुत अच्छा ही लगता है कि बच्चे इस तरीके की चीज़ें इतनी प्यार से करना सीख रहे हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। और अब हम लोग निकल चुके हैं मेरे मायके के लिए, क्योंकि घर भी पहुँचना है मुझे टाइम से ही। तो हम लोग निकल चुके हैं अब मेरे मायके के लिए। हम लोग निकले घर से और मेरे घर पहुंचने में ना, यानी कि मेरे मायके पहुंचने में हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। और उस बीच में ना मैं और ध्रुव लगभग हर बार सो ही जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को होता ही है जब हम घर से निकलते हैं तो घर के मेरे बहुत से काम होते हैं, पैकिंग होती है, तो मैं उन चीज़ों की वजह से आराम नहीं कर पाती हूँ। तो जो 1 से 1.5 घंटा मुझे और ध्रुव को मिलता है ना, उस बीच में हम दोनों ज़रूर एक बार ही सो जाते हैं। और अब घर भी आने ही वाला है, यानी कि मेरे मायके हम पहुँचने ही वाले हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे मायके और आप लोग ध्रुव को देखिए। ध्रुव हम कहाँ गए? कहीं नहीं आए। ये कौन आ रहा है? भाग के जा। घर पहुंचने से पहले ही मैंने कर दिया था घर पे फ़ोन, तो भाई आ गया था हमें लेने के लिए बाहर। और ध्रुव ना अपने मामा को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, इसीलिए वो वापस से अपने मामा के पास खुद ही पहुंच गया। और मामा और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, तो उनकी खुशी ना कुछ ज़्यादा ही हो जाती है एक दूसरे से मिलके। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर और यहाँ पर दीदी पहले ही आ चुकी हैं बच्चों के साथ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं ध्रुव को देखकर। हम लोग पहुंच चुके हैं घर और डुगू भी आ चुकी है, क्योंकि डुगू की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को पता ही है। जब मैं अपने मायके आई थी उस टाइम डुगू की तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी तक भी डुगू की तबीयत ठीक नहीं हुई ना। और डुगू गुस्सा हो रही है क्योंकि ध्रुव ने ना पहले ही राखी बंधवा ली और डुगू को सबसे पहले राखी बांधनी थी ध्रुव को, है ना, इसलिए डुगू गुस्सा हुई है। अभी बंधाएंगे राखी, ठीक है? भाई बोल दो। नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम लोग बांधने लगे थे भाई को राखी। तो पहले राखी बांधेंगी दीदी भाई को और फिर राखी बांधूंगी मैं। जब से हम छोटे थे तीनों भाई बहन, तभी से मम्मी पहले दीदी से राखी बंधवाती थी भाई को और फिर बांधती थी मैं राखी। तो वही चीज़ें अभी तक भी हम लोग करते हैं। जब तक मैं नहीं आती या दीदी नहीं आती तब तक हम भाई को राखी नहीं बांधते हैं। तो दीदी ने भाई को राखी बांध दी है, अब राखी बांधूंगी मैं भाई को।
और राखी बांध करना बहुत अच्छा लगता है। जब अपने भाई से मिलते हैं ना, स्पेशली राखी वाले दिन, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। सभी बहनों को ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने भाइयों को राखी बांध के, क्योंकि ना ये एक ऐसा दिन होता है कि अपने भाई के लिए ना बहुत ज़्यादा ही प्यार होता है अपनी बहनों के अंदर, और भाइयों का भी ऐसे ही होता है, अपनी बहनों को ना बहुत वो खुश देखना चाहते हैं। तो आज का दिन ना बहुत इमोशनल होता है सारे ही भाई बहनों के लिए। तो यहाँ पर मैंने भी भाई को राखी बांध दी है। और जब हम लोग छोटे थे ना, तो भाई को मम्मी बोलती थी कि पैर छूने के लिए मेरे और दीदी के, लेकिन भाई नहीं छूता था। लेकिन हम लोग बड़े हो चुके हैं, हमारी शादी हो चुकी है, तो अब भाई हमारे पैर छूता है तो बड़ी हंसी आती है, हम लोग बहुत हंसते हैं कि अब पैर क्यों छूता है। लेकिन ये चीज़ भी ना बहुत अच्छी लगती है। और अब यहाँ पर डुग्गू बांधने लगी है ध्रुव को राखी, और ध्रुव ना बहुत ज़्यादा ही खुश है राखी बंधवाने से, तो क्योंकि वो स्कूल में भी राखी बंधवा के आया था, वो तब भी बहुत खुश था, घर पे राखी बंधवाई तब भी, और अब डुग्गू से बनवा रहा है तब भी वो बहुत ज़्यादा ही खुश है। और कुछ ज़्यादा उसकी खुशी इसीलिए भी है क्योंकि जो डुग्गू के लिए गिफ्ट लाया है ना, उसको वो गिफ्ट खोलना है। और उसने बताया डुग्गू को मैं अपनी पसंद की मिठाई खाऊंगा, जो कि था काला रसगुल्ला, वो उसका फेवरेट है। तो उसने पहले खुद खाया, फिर डुग्गू को खिलाया। ध्रुव ना आजकल बहुत ज़्यादा ही खुश रहने लगा है इन त्योहारों से, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर डुग्गू को दे दिया है ध्रुव ने उसका गिफ्ट। और यहाँ पर डुग्गू कर रही है अब मयूर का टीका। तो ना बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और डुग्गू तो बहुत प्यारी सी है, उसको जो भी मिलता है ना उसको बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगता है, क्योंकि उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है। डुग्गू और ध्रुव दोनों ही बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। मयूर तो थोड़ा बड़ा हो चुका है अब, तो इसलिए मयूर इतनी ज़्यादा नहीं शैतानियाँ करता, लेकिन डुग्गू और ध्रुव जब मिलते हैं ना, तो उनकी शैतानियाँ बहुत ज़्यादा ही हो जाती हैं। और यहाँ पर डुग्गू ने अपने मामा को भी राखी बांधती है। तो डुग्गू जिद कर रही थी कि मैं अपने मामा को राखी बांधूंगी इस बार भी। तो यहाँ पर भाई बंधवाने लगा है ध्रुव से डुग्गू से राखी। तो ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और अब राखी बांधेंगे मैं और दीदी मम्मी और पापा को। हम ना जब से छोटे हैं तब से ही राखी बांधते हैं मम्मी और पापा को, क्योंकि जब बुआ आती थी तो बुआ राखी बांधती थी मम्मी और पापा को, तो हम भी जिद करते थे कि हम भी राखी बांधेंगे। तो तभी से हम लोग राखी बांधने लगे थे मम्मी और पापा को, और वो चीज़ हमने आज तक भी रखी है, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं लेकिन वो चीज़ छोड़ने का मन नहीं करता है। इसीलिए हम अभी भी मम्मी और पापा को राखी बांधते हैं, और बहुत अच्छा लगता है उनको भी राखी बांध कर। राखी हम लोग बांध चुके हैं, और यहाँ पर डुग्गू खोल रही है अपना गिफ्ट, जो कि ध्रुव ने दिया था। और ध्रुव ना डुग्गू से भी ज़्यादा एक्साइटेड था उसका गिफ्ट खोलने के लिए। जब से ध्रुव आया है तभी से डुग्गू को बोल रहा था कि तू अपना गिफ्ट खोल, लेकिन हम लोगों ने मना किया कि नहीं, पहले राखी बंधी जाएगी फिर उसके बाद तुम अपना गिफ्ट देना और डुग्गू खोलेगी। तो जैसे ही राखी हम लोगों ने बांधी वैसे ही ध्रुव स्टार्ट हो गया था कि डुग्गू अपना गिफ्ट खोलेगी। तो डुग्गू ने अपना गिफ्ट खोला, आप लोगों ने देखा है। डुग्गू के गिफ्ट में था स्टेशनरी का सामान। तो खाना वगैरह हो गया था हम लोगों का, और हम लोग निकल रहे थे घर के लिए, क्योंकि घर मुझे जल्दी ही पहुंचना है, क्योंकि आज दीदी भी आने वाली हैं शाम के टाइम घर, क्योंकि दीदी की शादी के बाद है ये फर्स्ट राखी। तो दीदी के फैमिली मेम्बर्स भी आने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग निकले हैं घर के लिए जल्दी। और हमने लगभग 1 से 1.5 घंटे ही हम लोग घर पे रुक पाए थे, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो अब हम लोग पहुँचेंगे घर, और फिर जो भी घर का फंक्शन होगा, यानी कि दीदी आएंगी, वो आप लोग देखोगे ही। शाम के टाइम दीदी आने वाली हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। अब हो चुकी थी शाम, और दीदी आने ही वाली हैं। तो दीदी के आने से पहले हमने थोड़ी घर की सजावट कर दी है फूलों के साथ, और मैंने ले लिए हैं फूल, जो कि नितिन जी और दीदी के स्वागत में उनके ऊपर हम लोग डालने वाले हैं। तो नितिन जी और दीदी आ चुके हैं। ध्रुव अपनी बुआ को लेने गया था बाहर तक, और दीदी और नितिन जी आए और उनका स्वागत हम लोगों ने किया। वो आप लोगों को कैसा लगेगा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर दीदी आ चुकी हैं, और अब हम लोग करेंगे उनका स्वागत फूलों के साथ।
दीदी आ चुकी हैं घर और यहाँ पर मैं मिलने लगी थी दीदी से गले। हमारे यहाँ पर ये होता ही है, जब बेटी अपने मायके आती हैं तो जो भाभी होती हैं, बहनें होती हैं, मम्मी होती हैं, सभी से बेटी मिलती है गले। और दीदी यहाँ पर बैठ चुकी हैं और अब मैं लेकर आ जाऊँगी सभी के लिए पानी, और पानी लाने के बाद मैं लेकर आऊँगी सभी के लिए नाश्ता। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर सभी करेंगे रेस्ट, यानी कि दीदी अभी घर से आई हैं तो थोड़ी देर दीदी रेस्ट करेंगी, फिर पानी पिएंगी। पानी पीने के बाद जो भी मैं नाश्ता वगैरह लगाऊंगी, नाश्ता वगैरह करेंगी, इतनी ही देर में आ जाएंगी सारी दीदी। तो फिर सभी बांधेंगे एक साथ राखी। अभी फ़िलहाल दीदी और नितिन जी करेंगे नाश्ता, और यहाँ पर मैं लेकर आ चुकी हूँ नाश्ता दीदी और नितिन जी के लिए। तो सभी नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि जब दीदी वगैरह सब आ जाएंगी तब सब लोग एक साथ मिलकर बांधेंगे राखी। और अब यहाँ पर नितिन जी के पापा जी और नितिन जी सभी कर लेंगे नाश्ता। और उतनी ही देर में दीदी आ गई थी ध्रुव के पास, और ध्रुव की ना अपनी जो भी शिकायत ही थी वो स्टार्ट कर दी थी ध्रुव ने अपनी बुई को करने के लिए। जो भी उसको हम लोग डांटते हैं, मारते हैं, जो भी उसकी शिकायतें होती हैं वो करने लगा था वो अपनी बुआ के साथ। और उतनी ही देर में मैं बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि मैंने सोचा सभी को पहले खाना खिला देते हैं, उसके बाद हम लोग राखी बांधेंगे आराम से और तसल्ली से। और बच्चे भी आ ही चुके हैं, तो मन्नू कर रहा था मुझसे बातें, क्योंकि मन्नू के पास ना बहुत सारी बातें थी मेरे से करने के लिए। तो मन्नू बातें करने लगा है कि मामी ये बात वो बात, क्योंकि बच्चों को होता ही है, जब बच्चे बहुत टाइम बाद मिलते हैं ना तो उनके पास बहुत सारी बातें इकट्ठा हो जाती हैं। डिनर वगैरह सभी का हो चुका है और अब यहाँ पर सभी लोग करने लगे हैं राखी बांधने की तैयारी। और आप लोग देखिए दीदी कितना कुछ लेकर आ गई हैं ध्रुव के लिए, क्योंकि ध्रुव को ना जो भी चीज़ें पसंद है खाने की या पीने की तो वो दीदी लेकर आई हैं। और यहाँ पर बड़ी दीदी कर रही हैं तिलक, और तिलक बांध करने के बाद दीदी बांधेंगी राखी। हमारे यहाँ पर ये होता ही है, सबसे पहले जो भी राखी बांधती हैं वो बड़ी बेटी बांधती हैं, तो इसीलिए दीदी राखी बांधेंगी और उसके बाद बांधेंगी नेहा दीदी और बाकी दीदियाँ। तो यहाँ पर दीदी राखी बांध रही हैं। और हमारे यहाँ पर ना ये होता ही है, हम लोग ना बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने लगते हैं इन सब त्योहारों पे, क्योंकि सब लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, बातें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा हम लोग खुश भी होते हैं सब लोग एक साथ मिलकर। तो ये त्योहार ना इसीलिए भी अच्छे लगते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी ना मिल पाएँ, लेकिन इन त्योहारों पे तो सब लोग एक साथ होते ही हैं। और अपने परिवार जब साथ होता है तो हंसी मजाक तो होना ज़रूरी है ही, तो बहुत अच्छा लगता है इन सब त्योहारों पे। ध्रुव को मिल चुका है उसका गिफ्ट, और अब बांधेंगी दीदी राखी हम लोगों को। और दीदी की शादी के बाद ये थी फर्स्ट राखी, तो दीदी लेकर आई थी हम लोगों के लिए चांदी की राखियाँ। और हमने थोड़ा सा दीदी को खुश करने के लिए उनके लिए फायर शॉट मंगाया था, तो बच्चों ने वो फोड़ा और दीदी को बहुत अच्छा लगा, दीदी बहुत खुश भी हुई, क्योंकि ना उनकी शादी के बाद ये फर्स्ट राखी है। तो इस तरीके की चीज़ें जब की जाती हैं तो बहनों को बहुत ज़्यादा खुशी होती ही है। और दीदी लेकर आई थी मेरे लिए चूड़ा, जो कि था एक राजस्थानी चूड़ा, और बहुत सुंदर चूड़ा है वो, मुझे तो बहुत अच्छा ही लगा चूड़ा। मैंने दीदी को बोला भी दीदी बहुत सुंदर चूड़ा है ये। और दीदी मेरे लिए जो राखी लेकर आई हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, ये चीज़ें इन चीज़ों से दर्शाई जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो हमारा ये त्यौहार था ना बहुत ज़्यादा खुशी खुशी बीत रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और तो अब हम लोग ध्रुव को राखी बंधवाएंगे। और ध्रुव की ना राखी दो तरह की लेकर आई थी दीदी, एक लेकर आई थी चांदी की राखी और एक लेकर आई थी उसके लिए लाइट वाली राखी, क्योंकि ध्रुव को लाइट वाली राखियाँ पसंद है। जबकि वो लाइट वाली जो राखियाँ होती हैं वो हाथ में नहीं बांधता है, हाथ में राखी बंधते ही वो ले लेता है अपने हाथों में राखी को और उसके बाद उस लाइट का इस्तेमाल करता है अपने कामों में। तो दीदी इसीलिए उसके लिए दो तरह की राखी लेकर आई हैं, जिससे कि ध्रुव खुश हो जाए अपनी राखियों से, दोनों ही राखियों से। तो दीदी बांधने लगी हैं ध्रुव को लाइट वाली राखी। तो बहुत अच्छा लग रहा है ध्रुव को ये सब चीज़ें करवाते देख, क्योंकि ध्रुव ना जब छोटा सा था तो उसको हम करते थे तो ध्रुव इतना कुछ रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन ध्रुव अब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा है तो वो हर चीज़ों को समझने लगा है और बताने लगा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर अरुण राखी बंधवा रहे हैं दीदी से।
और फिर हम लोग देंगे दीदी को गिफ्ट, जो भी हम लोग दीदी के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं वो। वैसे तो बहन चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम लोग उसके लिए उतना नहीं कर पाते हैं जितना एक बहन अपने भाई के लिए या अपने भतीजे या भाभी के लिए करती है। लेकिन हमने एक थोड़ी सी कोशिश की है कि दीदी के लिए कुछ थोड़ा कर पाएँ, तो इसीलिए हम लोग दीदी के लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। और यहाँ पर अब बांधेंगी दीदी राखी। तो मैंने आप लोगों को बताया ही, एक एक करके हम लोग सभी बहनें राखी बांधती हैं हमारे घर में भाइयों को। तो सबसे पहले बड़ी दीदी ने बांधी, फिर दीदी ने बांधी, अब एक एक करके सारी ही बहनें बांधेंगी हम लोगों को राखी। तो इस तरीके से जो भी हमारा राखी का सेलिब्रेशन था वो हम लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा। और नितिन जी भी बैठे हैं यहीं पर, क्योंकि नितिन जी भी देख रहे हैं हमारे घर में राखी का जो हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं हम वो कैसे करते हैं। तो नितिन जी के लिए तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था हमारे घर की राखी देखना, क्योंकि हम लोगों के घर में ना बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होता है राखी बांधते टाइम भी, क्योंकि बच्चे और हम सभी ना कुछ कुछ बातें हमारी ऐसी होती है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं उन चीज़ों को करके या बोलकर। तो बहुत अच्छा लगा आज भी राखी मनाकर। और यहाँ पर ध्रुव ने दे दिया है मिष्टी को उसका गिफ्ट। और अब यहाँ पर पापा जी करने लगे हैं नितिन जी के पापा जी का मान सम्मान, जो कि ये चीज़ें की जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं देखने में, करने में। जो भी हमारे बड़े करते हैं वो चीज़ें हमें सीखने के लिए मिल रही हैं। तो अब यहाँ पर पापा जी करेंगे नितिन जी का मान सम्मान। तो अब दीदी जाएंगी घर, और ना दीदी जब घर जाती हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे, घर तो जाना ही है। तो अब दीदी जाने लगी थी घर, और दीदी की कैब भी आ चुकी है, और हम लोग सभी आ गए थे दीदी को बाहर तक छोड़ने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर भी हंसी मजाक कर रहे हैं, और ध्रुव लगा था रोने। थोड़ी देर तो ध्रुव चुप था, लेकिन ध्रुव ना इतना ज़्यादा रोने लगा था कि हम लोग हंस भी रहे थे और बुरा भी लग रहा था कि ध्रुव इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है अपनी बुई के लिए। उसने बहुत ज़्यादा ही रोना स्टार्ट कर दिया था। और आज का ये मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। तो ये मेरा व्लॉग हो जाएगा यहीं पर एंड, और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।